बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, मैं आपको सियासी मामलात के ऊपर आगाह करूँगा। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह गुमनाम हीरोज़ ने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान एक ऐसा शख्स मारा गया है जो पाकिस्तान के अंदर कई दर्जन मुसलमानों को शहीद कर चुका है। और उसके अलावा फ़ौज पाकिस्तान को ये शख्स मतलूब था, किन किन कार्रवाइयों के अंदर मुलव्विस था। और फिर आप हैरान होंगे कि इसका कोई एक दो नाम नहीं थे, एक पूरी चेन है इसके नामों की जो मैं आपके सामने रखूंगा। मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इंसदादे दहशत गर्दी की महकमे की जो बुक होती है जिसमें मुख्तलिफ नाम होते हैं, उसकी रेड बुक में शामिल था। कौन है, कैसे मारा गया, कहाँ मारा गया, ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। फिर ज़रा सियासी मामलात के हवाले से आपको अपडेट करूंगा और मैं आपको बताऊं कि एक पिंडी की आज की मुलाकात के बहुत चर्चे हैं और कहा यह जा रहा है कि पिंडी की मुलाकात कौमी असम्बली के इजलास से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मोमेंट तक कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा नहीं आया। और ये आना एक बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि आमतौर पे पहले हो जाता है। और फिर उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत ने आज पहली बार वज़ीर आज़म की सतह पे भी कह दिया है कि अपोजिशन के लोग नहीं आएंगे, कम होंगे। क्या हुकूमत ने अपोजिशन के लोग वाकई ही तोड़ लिए हैं, ये बताएंगे। फिर शहबाज शरीफ क्या सरप्राइज़ इमरान खान को देने वाले हैं, ये भी बताऊंगा। और फिर वो जो फ़ौज पाकिस्तान को लेके, इदारों को लेके गालन गलोच ब्रिगेड है, उसकी पकड़ धकड़ का काम शुरू हो गया है। क्या इस बारे में अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि घर की सियासी लड़ाइयाँ, झगड़े, इन मामलात को एक तरफ रख के जो पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ हैं उन्होंने अपना काम दिखा दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कल जब 23 मार्च की परेड हुई तो जनरल बाजवा जब लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, तो उस दौरान जनरल बाजवा ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और बहुत सारी बातें की जो मैंने आपको कल बता दी थी। उसमें से एक बात उन्होंने ये की थी कि अब वो टाइम आ गया है, जो पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं हम उनको ठोक देंगे। कोटेड अनकोटेड अल्फाज बता रहा हूं। तो जनाब, पहला नतीजा सुनिए कि पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान से खुशखबरी आई है और यहाँ पे वो शख्स मारा गया है जो नामालूम अफराद के हाथों कत्ल हो गया है। ये टीटीपी का अहम कमांडर है और इसको जो नामालूम अफराद ने भड़काया है उन्होंने तो अब तस्दीक कर दी है, लेकिन ये भी कई नामों की वजह से नामालूम ही रहता था। इसका नाम अब्दुल वहाब लाड़क है और इस वक्त इसकी मैं पोजीशन आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के सूबा सिंध के अंदर जो कल अदम टीटीपी की जो ब्रांच है, ये शाख है, ये सूबाई चीफ है पूरे सूबे का। और इसने शिकारपुर की एक इमाम बारगाह के ऊपर हमला किया था, उसमें 53 अफराद शहीद हो गए थे। सिर्फ ये नहीं है बल्कि और बहुत सारी जगहों के ऊपर इसने किया। अफवाज पाकिस्तान के ठिकानों, मिसाल के तौर पे एयर बेसिस की इसने प्लानिंग की हमला करने की, और अहले तशी जो मुसलमान हैं उनके ऊपर इसने बहुत ज़्यादा अटैक्स किए। अब ये इससे पहले लश्कर झंगवी के अंदर शामिल था, लेकिन अगर अगस्त 2020 के अंदर जो है ये टीटीपी के अंदर शामिल हो गया और सीटीडी को ये बहुत मतलूब था और इस वक्त भी इसका नाम रेड बुक के अंदर शामिल था। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसको पकड़ना या इसका मारा जाना पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी कामयाबी क्यों है कि रेड बुक में शामिल वो दहशतगर्द, यानी हम सियासी अमल हमारे मुल्क के अंदर जारी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे जो मिशंस हैं, हमारे जो टारगेट्स हैं जिनको हमने फड़काना है, उस हवाले से हमारे इदारे किसी हवाले से कोई खामोश हैं या कोई सुस्ती, ये नहीं हो सकता। मैं आपको इसके नाम बता देता हूँ कि किन किन नामों से पहचाना जाता था। अब्दुल वहाब लाड़क इसका असल नाम था, हकीम अली जान के नाम से पहचाना जाता था, हकीम साले के नाम से जाना जाता था, खुशी मोहम्मद के नाम से जाना जाता था, खाना
बदोश कंधार के नाम से भी जाना जाता था। इसका मतलब ये है कि इसके इस कदर नाम थे कि इसको पहचानना या इसको ढूंढना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। लेकिन ये नामालूम अफराद के भी क्या कहने, ये अफगानिस्तान की सरजमीन पे छुपे भी पाकिस्तान के दुश्मनों को ढूंढ लेते हैं। अच्छी बात है जी, ना पाकिस्तान ने मारा है, यही सीधी सी बात है। नामालूम अफराद हैं, पाकिस्तान के तो किसी इदारे ने, हम ये नहीं कहेंगे ना जनाब। तो ये नामालूम अफराद का कारनामा है। नामालूम अफराद, ना तालिबान अफगानिस्तान वाले कह सकते हैं कि यहाँ को टीटीपी का बंदा रहता है, और ना वो कह सकते हैं किसने मारा है, हमें तो किसी को नहीं पता। मकसद जो है वो कहते हैं कि पर्पस सर्व्ड, वो वाला हिसाब है। अब चलते हैं थोड़े सियासी मामलात की तरफ। 27 मार्च को लेके सरप्राइज की बातें हैं, क्या होने क्या वाला है। लेकिन मैं आपको आज की रात के हवाले से बताना चाहता हूं, कल कौमी असम्बली का दिन 11 बजे बड़ा अहम इजलास है और जुमे की नमाज के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी समाअत घंटा डेढ़ होनी है, जैसे बंदयाल साहब ने कहा था। लेकिन उससे पहले आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त चल रही है। वो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या है? इत्तलात ये हैं कि बनी गाला से सीधे रावलपिंडी पहुंचे हैं। मुलाकात हुई है या इस वक्त भी शायद जारी हो, या जिस वक्त आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद ये मुलाकात इख्तिताम पजीर होगी। आम तौर पे ऐसी मुलाकातें रिपोर्ट नहीं होती, कभी कभार हो भी जाती हैं, कभी कभार इस बारे में मुकम्मल खामोशी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज की जो मुलाकात है, ये जो पिंडी वाली मुलाकात है, ये बहुत ज़्यादा मसाइल को हल कर देगी, आर या पार हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे पहले चीज़ें कुछ ऐसी हो रही हैं जहां पे कहा जा रहा है कि मामलात थोड़े से अब हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको शहबाज शरीफ के मुतालिक बताना चाहता हूं। जिस तरह मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा शोर इस बात के ऊपर है कि इमरान खान 27 मार्च को क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं। आज शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान के सरप्राइज़ से पहले हम उनको सरप्राइज़ देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या सरप्राइज़ देंगे, तो मैं आपको बता देता हूं जनाब। ख़बरें ये हैं कि तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान पहले सामने आए थे, उससे हट के अपोजिशन मज़ीद अरकान सामने लाना चाहती है ताकि हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़े। अब इस हवाले से एक और आज की जो खबर है वो सुन लीजिए। MQM ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मामलात जो हैं वो तय कर लिए हैं, और इतलात ये हैं कि पीपल्स पार्टी ने MQM के तमाम मुतालबात मान लिए हैं, जिसके बाद चीज़ें ऐलान हो जाएगा कि वो मुमकिन तौर पे अपोजिशन की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन MQM के अपने जो साबिक दोस्त हैं या जो कराची की जमातें हैं, वो MQM को बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने चूँकि ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि ये बाजारी किस्म की हरकत है। उन्होंने अपनी जमात के बारे में वैसे MQM को बात की थी कि बाजारी है। उन्होंने कहा जी ये क्या तरीक़ाकार है कि आपका मार्केट में जो रेट लगता है आप उसके साथ चले जाते हैं, तो ये बाजारी किस्म की हरकतें हैं। लेकिन बहरहाल अब मामला तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि काफ लीग और MQM क्या ऐलान करते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी अहम चीज़ की है, और वो ये है, इमरान खान ने अपनी पार्टी को ये बता दिया है कि तहरीक अदम एतमाद की गेम हम जीत रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये बताया है कि अपोजिशन के नंबर्स पूरे नहीं होंगे, इनके अपने लोग, और ये बात शेख रशीद भी कह चुके हैं। उन्होंने आज ही कहा था कि मैं पाकिस्तान के चंद बाखबर लोगों में से हूँ। तो क्या गवर्नमेंट ने अपोजिशन के लोग तोड़ लिए हैं? क्योंकि आज शहबाज गिल साहब बता रहे जी 3.5 अरब हमें लगाना पड़े तो हम अपनी हुकूमत बचा सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। तो अगर आपके साथ लोग मिलेंगे तो क्या आप भी ये कहेंगे कि ये ज़मीर की बुनियाद के ऊपर आए हैं, फिर आपने भी पैसा लगाया? इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब वो एक गालिम गलोच ब्रिगेड जिसने पिछले चंद दिनों में DGI-SI और आर्मी चीफ और जुडिशरी के ख़िलाफ़ बहुत कैंपेन की, जिसमें तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे थे जी ये हमारी DPs और हमारी तस्वीर लगा के हमारे ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है, हमें बदनाम किया जा रहा है। फिर जो लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शैब साहब हैं, कल मैंने उनको लाइव सुना, वो ये कह रहे थे जी मैंने कैलकुलेशन की है। वो तो नून लीग के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उनका मीडिया विंग, मीडिया सेल, सोशल मीडिया वाला ये सारा काम कर रहा है, लेकिन सारी बातें इल्ज़ाम आता है। लेकिन आज मैं आपको खबर दूँ कि इस्लामाबाद में सरकारी तातील होने के बावजूद FIA के जो अफसरान हैं उनको दफातर में बुलाया गया है, जो साइबर क्राइम विंग के साथ हैं। मैंने आपको बताया था कि इदारे ने कहा है कि लिस्टें बनेगी, गिरफ्तारियाँ होंगी। तो आज FIA के लोगों ने इस हवाले से काम किया है। आइंदा आने वाले चंद घंटों के अंदर आपको क्रैकडाउन होता नजर आएगा, आपको लोग नजर आएंगे। बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उनका ताल्लुक किससे है, कहाँ से है, इस चीज़ को बॉदर नहीं किया जाएगा, ना इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाएगा। अब तक की अपडेट्स थी, मजीद डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।